अब तेरा जीसस क्राइस्ट का 10 पापों में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मैं जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। पागल हूं ना। दोस्तों, इस एक्स मुस्लिम भाई को जो कि बांग्लादेशी मूल का है और फिलहाल हमारे देश भारत में अपने आप को एक साधु बताकर इधर उधर घूम रहा है और अब अपना नाम सत्यनिष्ठ आर्य साधु बताता है। इसे तो आप सभी अच्छे से जानते ही होंगे, क्योंकि दोस्तों इस भाई ने चर्च में जाकर हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर वहाँ के पादरी से और वहाँ के विश्वासियों से बहुत ही अजीब बिहेव किया था। और हमारे प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम को लेकर भी दोस्तों इसने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ और ख़ुद मीडिया ने हिंदू मुस्लिम और कई क्रिश्चियन भाइयों ने इसकी पोल भी खोली और इसको लेकर रिप्लाई भी दिया था और उस घटना को लेकर इसकी कड़ी निंदा भी की थी। जिसके बाद दोस्तों इसके खिलाफ कई संस्थाओं और संगठनों ने कार्रवाई की मांग भी की, क्योंकि दोस्तों यह देश की धार्मिक एकता के खिलाफ किया गया एक गलत कार्य था। जिसके बाद जब पुलिस ने इस भाई के खिलाफ एक्शन लेना चाहा तो ये भाई भाग गया और छुप छुपाते कहीं रहने लगा और तो और सोशल मीडिया के ऊपर और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया और क्रिश्चियन मुस्लिम्स के खिलाफ और भी ज़्यादा हेट फैलाने लगा और हिंदुओं के अंदर उनके प्रति नफरत का बीज बोने लगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि बाइबल कहती है ना कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत ही भयानक बात है, जो कि परमेश्वर की ओर से उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो मन नहीं फिराते और परमेश्वर की बुराइयां करने में लगे रहते हैं, उसके खिलाफ कार्य करते हैं और अपने आप को एकदम हठी बनाकर रखते हैं और पश्चाताप नहीं करते। फिर परमेश्वर उन्हें अपने तरीके से ऐसा समझाते हैं और जो समझ जाता है वह तो परमेश्वर से करुणा दया और क्षमा को प्राप्त करता है, लेकिन जो नहीं समझ पाता उसके लिए फिर परमेश्वर की लाठी है। लेकिन दोस्तों अभी भी ये भाई लगता है कि उसी फेज से गुजर रहा है, क्योंकि इसने कुछ दिन पहले एक बार फिर से एक और वीडियो क्लिप में प्रभु यीशु मसीह को लेकर गलत बोला था। जिसके बाद दोस्तों अब इसका एक बिल्कुल हाल ही का लेटेस्ट वीडियो हमारे सामने आया है, जिसमें इसके साथ क्या हो रहा है, इसके जीवन में क्या घट रहा है, आप खुद ही देख लीजिए इसकी इस वीडियो क्लिप में। चलो, जंगली इंसान जंगल में रहे तो ज्यादा बेहतर है ना? जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। पागल हूं ना। कभी कभी लगता है कि साला मैं वो सी होता है ना, मैं सी हूं, साधु नहीं, क्योंकि उड़ता हुआ तीर अपने पीछे घूम रहा हूं। उड़ता हुआ तीर क्या? हिंदुत्व। इंडिया में हिंदुत्व उड़ता हुआ तीर ही है। मैं वही उड़ता हुआ तीर को कमान में डाल के फिर चलाना चाहता हूं अपने दुश्मनों की तरफ। ये देखो, जंगल ही जंगल। बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है इस 2026 में, जब कंक्रीट सिटी चारों तरफ है, वहां वो जंगल में बिता सके कुछ पल। चारों तरफ जंगल ही जंगल। मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये जंगल मेरे जैसा जानवर के लिए बना हुआ है। इंसान लोग अपने शहर में तो मुझे रहने नहीं देते ना। साला मेरे जैसा पागल सन्यासी के बातों में भी इतना दम होता है कि साला टीवी न्यूज लल्लन टॉप देशभक्त, वाह 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 वाह, कितना कुछ हो जाता है। शिवा अगर कुछ प्लान करता है ना, वो इंसानों के समझ के बाहर होता है। और अभी जो हो रहा है ना, सब शिवा का ही कृपा है, शिवा का ही महिमा है। और ये जो चारों तरफ प्रकृति देखते हो ना, ये प्रकृति मेरा शिवा का पार्वती है। माँ पार्वती की गोदी में थोड़ी देर पल बिताने आया हूं, ताकि माँ मुझे आशीर्वाद दे के समझा दे कि बेटा तुझे करना क्या है।
यहाँ से आशीर्वाद लेके मैं कोशिश करूंगा कि मेरा 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं को बचा दे। पता नहीं जिस तरीके से हत्या हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, 1 करोड़ 30 लाख मैं शायद जिंदा देख ना पाऊं। पता नहीं लोग कैसे इतना शांति से सो जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये भाई इधर उधर जंगलों में भटक रहा है और अभी भी मन नहीं फिरा रहा, सच्चाई को जानने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा और हिंदू धर्म रक्षक का टैग लेकर इधर उधर भागता फिर रहा है। जबकि हिंदू धर्म की रक्षा करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक वे है, जो कि दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाकर नहीं बल्कि खुद अपना जीवन बदलकर और अपने जीवन में उन मूल्यों को अपनाकर होगी। क्योंकि दोस्तों लोग आपका जीवन देखकर प्रभावित होते हैं और लोग आपके अंदर परमेश्वर की शांति, सुकून, दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा और एकता देकर ही आपसे जुड़ते हैं, ना कि आपकी नफरत, हिंसा और लड़ाई झगड़े और गलत शब्दावली इस्तेमाल करने से। इसलिए जहाँ तक बचपन से लेकर आज तक मैंने हिंदू धर्म को लेकर जितना ज्ञान हासिल किया है, उसके अनुसार हिंदू धर्म में हिंसा करना और दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाना ये हिंदू धर्म की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ज्ञान, आचरण, प्रेम और एकता हिंदू धर्म की शिक्षा है। बाकी हमारा देश पहले ही धर्म की नफरत के नाम पर बहुत कुछ सहन कर चुका है, जिसका इतिहास भी गवाह है। इसलिए इसे और ज़्यादा बढ़ावा देने वालों को रोकना और इन्हें कानून के दायरे में इनकी कार्रवाई करवाना हमारे देश की शांति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों मसीही भाई बहनों और मेरे मसीही भाइयों और बहनों, आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि कृपया आप सभी इस भाई के लिए और इस जैसे और जितने भी हैं उन सभी के लिए जो धर्म की रक्षा के नाम पर हमारे देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, फिर चाहे वह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अपने आप को कुछ भी बताता हो, आपको उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करनी है, ताकि ये सब लोग प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जानने पाएँ और यह भी जानने पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, बल्कि वह तो इंसान को बदलने के लिए इस धरती पर आए। बाकी आप इसको लेकर अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।